हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। बड़ा अनोखा श्लोक है ये। इसमें भगवान प्रलय के बारे में और ये पूरी जो सृष्टि है वो कितनी अवधि चलती है, बंद होती है, उसका थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं और फिर प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए पहले जो प्रभुपाद जी ने बताया है उसको पढ़ते हैं, फिर श्लोक पे आएंगे, है ना। प्रभुपाद जी ने बताया, और एक ऐसी बात जो हम सब ने पहले भी सुनी हुई है कि भाई 4 युग होते हैं। सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कलयुग होता है। सबने सुना हुआ है। कलयुग में 4,32,000 साल होते हैं। अब उल्टा चल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद द्वापर में 8,64,000। फिर और आगे बढ़ो, त्रेता युग में 12,96,000 और सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं। तो प्रभुपाद जी कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि ये इस तरह से जो है ये चलता है। तो ये एक युग हुआ, करेक्ट, यानी कि एक चक्र हुआ। सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे चलता रहता है ना। तो अभी फ़िलहाल कलयुग चल रहा है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीत गए हैं। अभी 4,32,000 साल का है। यानी अभी अब सोचो कि अभी तो कलयुग, कई लोग कहते हैं घोर कलयुग है। ये घोर कलयुग नहीं है, तो सिंपल वाला कलयुग है। अभी तो कलयुग स्टार्ट हुआ है 5,000 साल में। अभी तो पता नहीं क्या क्या होना है, तो अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ये हो गया। अब आगे चल के जो है ऐसे 1,000, अब हम श्लोक पे आ जाते हैं। यहाँ बता रहे जा रहे, मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का दिन बनता है। 1,000 युग, सोचो कितना हो गया। इतना तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है। तो भगवान ने ये समझाया ये साइकिल कितनी बड़ी है ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है 100 साल के बाद। तो बहुत बड़ा हो गया। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, अब ये लिख दिया, इसको मेरे को भी नहीं पढ़ना आ रहा। अब ये पता नहीं क्या है ना। अरब खरब से ऊपर नील, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये इतने वर्ष के तुल्य है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। या पढ़ेंगे अगर भगवत गीता उठा के, तो ये सब एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, इन सब चीज़ों से ब्रह्मा जी भी अछूते नहीं, कोई भी नहीं। जो भगवान है बस वो, और जो भगवान के धाम पहुंच गए वो, उनको जन्म मृत्यु बीमारी तंग नहीं करती, बाकी सबको ही करेगी। तो इतनी बड़ी ये धरती है। आपको पता है, जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। प्रलय जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो जो लगातार चालू रहती है, जैसे हमारा शरीर है वो घटता रहता है, क्षय होता रहता है, खत्म होता रहता है। दूसरी एक प्रलय होती है जो ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन के समय होती है। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने पढ़ा उसके अनुसार, कभी यहाँ तो नहीं है, वो कहीं और, कि 100 वर्षों तक पहले जो है कोई वर्षा नहीं होती। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती, नो रेन्स। तो उससे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो करीब करीब जीवन उसी में ही ख़त्म हो लेता है। उसके बाद फिर 100 वर्षों तक वर्षा होती है, पानी होता है, तो उसमें पूरा जलमग्न हो जाता है। तो ये भी एक प्रलय होती है ना। और एक होती है महाप्रलय, जब विष्णु जी में ये पूरा क्रिएशन, पूरा सिस्टम जो है, वो पूरा सिस्टम जो है वो मर्ज हो जाता है महाविष्णु जी में जाके। तो ये 3 तरह से प्रलय होती हैं। तो हमारा जो जीवन है वो करोड़ों अरबों साल से ऐसे ही चल रहा है, जन्म मृत्यु का चक्कर, जन्म मृत्यु का चक्कर। और कई बार तो क्योंकि मोक्ष तो मिलता नहीं, तो जैसे धरती पे जीवन नहीं है, तो लाखों करोड़ों साल तो वेट में ही है, वो सब होल्ड पे पड़ा हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन है तो इतनी बड़ी रात है। अब जब दिन होगा तो जीवन होगा, रात में ख़त्म। तो वो इतने इतने साल तक हम ऐसे होल्ड में पड़े रहते हैं। मतलब ये सब बातें सुनने में, सोचने में बड़ी अजीब लगती हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब अब भी वक्त है कि हम इन चीज़ों को समझ लें। और मैं ये नहीं कह रहा कि साइंटिस्ट जो है हमें ठीक से नहीं बताते, लेकिन बिलीव मी, साइंटिस्ट इन सब बातों में अभी विश्वास करने में पता नहीं कितने साल लगा देंगे। आपके जीवन में तो कभी नहीं होने वाला। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सबका 100 वर्ष का जीवन है, और जो इन वीडियोस को सुन रहा है, अगर मैं उसकी उम्र कम से कम 20 साल भी मानूँ, नहीं तो ज़्यादातर जितना मैंने देखा जो हमसे जुड़े हैं वो 40 साल, 50 साल, 30 साल, 35 साल, 60 साल, ऐसे लोग जुड़े हैं। तो बाकी के बचे हुए आपके 70-80 सालों में साइंटिस्ट इतनी प्रगति कर लें कि वो ब्रह्मा जी का दिन कैलकुलेट कर लें
और पूरा प्रॉपर बता दें कि ये धरती कितने समय चलेगी, कब खत्म होगी, इतना नहीं ये कर पाएंगे, तुक्का मार लेंगे, वो वहाँ तक तो ठीक है। बट शास्त्रों में एग्जैक्ट कैलकुलेशन दी गई है कि इतना, जैसे शास्त्र बता देते हैं ना सनसेट सनराइज, तो उसी तरह से शास्त्रों में ये भी पूरी गणना है कि तो अभी तो फिर चल रही है धरती, कोई ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, धरती खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई जीवन खत्म होने वाला नहीं है, अभी हमारे जीते जी तो ऐसा कुछ नाटक होने वाला नहीं है ना। अभी तो 4,27,000 साल तक कलयुग चलना है, तो वो चलना ही है ना, फिर धरती कहाँ से खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, शांति से जीवन चलेगा। हाँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ हद तक, स्पेशली स्टैंडर्ड्स, हो सकता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो जाएं, लेकिन जो चरित्र लेवल पर है और व्यवहार लेवल पर है वो डिटीरियोरेट होती जाएगी अभी। 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। मैंने कहा ना, होल्ड पे पड़े रहते हैं एक तरह से, तो वो फिर अब प्रकट हो जाते हैं, और जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। सोचो, एक दिन ही कितना बड़ा था ब्रह्मा जी का, इतने करोड़ों साल तक जीवन चलता रहता है और फिर इतने करोड़ों साल तक बंद रहता है। तो अगर उसमें हमने नहीं ली, मतलब भक्ति नहीं की और भगवान के धाम नहीं गए, तो इतने करोड़ों करोड़ों साल तक होल्ड पे पड़े रहेंगे, खत्म। ऐसा ही है, जैसे गाड़ी खड़ी रहती है ना और मालिक विदेश चला जाता है, तो वो गाड़ी खड़ी ही रहती है, फिर वो आएगा, जब आएगा तब उसको चलाएगा, तब तक वो सर्दी धूप गर्मी बरसात बाहर झेलती रहेगी। यही हमारा हाल है। और वो ब्रह्मा जी सो गए पूरी रात्रि में, करते रहो भैया, करोड़ों साल के लिए सो जाते हैं वो, तो हम भी सो गए। सोचो, कोई जीवन नहीं, कुछ नहीं, आपको इस तरह से सुला दिया जाए पकड़ के इंजेक्शन लगा के 1 करोड़ साल के लिए या 1000 करोड़ साल के लिए, ऐसा ही है। यही तभी तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, समझ लो इसको भगवत गीता को, और निरंतर भक्ति करो और सुधरो, मतलब, और पकड़ो अगली जीवन को। आगे भगवान कह रहे हैं, जब जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, ये अब हम पहुंच गए अगले श्लोक में, विच इज 19, 8वें अध्याय का 19वां। जब जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। करीब करीब वही बात 18 और 19 में भगवान ने रिपीट की है। सो मैसेज क्या है? एक तो गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये आज तक ढंग से आपने कभी हो सकता है जीवन में ना सुनी हो ना ढंग से पढ़ी हो, यहाँ सब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया, पढ़ लीजिए, भगवत गीता में सब दिया है। और फिर इससे मैसेज ये मिलता है कि भाई वेट मत करो, है ना, वेट मत करो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और दूसरों को सुधारो, हरि नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम लो, बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों के अध्ययन के साथ हरि नाम लेना भी ज़रूरी है। एकादशी व्रत जितना हो सके जरूर करो। मैंने पहले भी सब चीज़ें आपको बताई हैं, बार बार बता रहा हूँ। हो सके तो भगवान की पूजा रोज करो, यथा संभव दान करो, वैष्णव गुरु से दीक्षा लो, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। पवित्र नदियों में सरोवर में स्नान करो, धाम यात्राएं करो, भगवान के नाम का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग में लेक्चर सुनो, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। और ये सब करने लगोगे ना तो जीवन में बस कुछ बचेगा ही नहीं, आराम से जीवन कटता रहेगा हर समय। लोग जो आपसे जलते हैं ना वो दुखी हो जाएंगे कि ये बंदा हर समय अपनी लाइफ में मस्त व्यस्त रहता है, क्या है इसका राज, समझ नहीं आएगा उनको कुछ भी। भगवत गीता पढ़ते रहिए, दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते रहिए। हो सके तो ये वीडियो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। हरे कृष्णा।